Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली वो क्या उनके दिमाग पर चल रहा है, क्या उनके दिल में चल रहा है, सो हम देखेंगे. Alright, so of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज आई एम इन माई फर्स्ट हाउस बट द चैनल इज द सेम विच इज़ डिविनिटी टैरो 6. सो लेट्स स्टार्ट. आप अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए, उन्हीं इंसान के बारे में फोकस करिएगा जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं. ओके, ऑलराइट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक घड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आपके पर्सन जो है मुझे दिख रहा है हर वक्त ऐसा ही सोचते हैं कि अभी कॉल आ रहा है आपका, अभी मैसेज आ जाएगा आपका, फिर उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होगा. सो एक समय था जहाँ पे आप उनके कॉल के लिए, उनके मैसेज के लिए इंतज़ार किया करते थे. आज उल्टा चल रहा है. आज कहीं ना कहीं पे उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है सिर्फ आपके वजह से. सो टिट फॉर टैट हो रहा है यहाँ पे. द विल ऑफ लाइक कर्म, जैसे आप कर्म कर रहे हो वैसा वैसा ही आपको फल भुगतना ही पड़ता है. सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ पे देखो एक हुक आ रहा था, जस्ट हुक. सो ऑफ कोर्स there can be the chances that this person wants to, you can say that, confess you something, that they want to start a serious relationship with you. ये आपके साथ सीरियस होके ही ठीक है आगे बढ़ना है उनको, और कोई ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में और मसले नहीं चाहते हैं. ठीक है, और बेसिकली ये ही मुझे दिखाई दे रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी नोक-झोंक तो होता रहता है उनके लिए. हो सकता है कि बहुत बड़ा अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इवन लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गया, तभी भी उनको लगता है कि छोटा मोटा चीज़ है, इसको तो ओवरलुक किया ही जा सकता है, इसको तो पीछे रख के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए. सो आप क्यों ईगरनेस नहीं शो कर रहे हो? वाई यू आर नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ साइंस ऑफ, यू कैन से, टेकिंग द इनिशिएटिव. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. देखो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते ही है जैसे आपने उनको हमेशा ही एक प्लेटफॉर्म पर रखा, आपने उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया अपने लाइफ पर, बट क्या वो इंसान आपको अपने लाइफ में प्रायोरिटी दिए थे उस दौरान? नहीं दे पाए. और अगर नहीं भी दे पाए होंगे तभी भी उनको आपको बोल देना चाहिए था रीजंस, या उनको आपको इस तरह से घुमाना नहीं चाहिए था. ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके हाथ से निकल जा रहे हो तो आपको तो कोई दूसरा मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस अगर किसी का होगा सो दिस विल बी दिस पर्सन्स ओनली, और किसी का लॉस यहाँ पे नहीं है. ये इंसान इस तरह से ही है, दूसरों से काफ़ी काम करवा लेते हैं और आपसे भी इन्होंने अपना काम जो है वो करवा लिया है. हो सकता है एनी टाइप ऑफ, मे बी दिस पर्सन हैड बीन योर बॉस और दिस पर्सन ओके हैड टोल्ड यू समथिंग, या अगर आपके पर्सन या अपने हस्बैंड थे, ठीक है, या वाइफ को, कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन आपसे बहुत काम करवाए हैं. ठीक है, और फिर जब बाद में आपको ग्रैटिट्यूड अदा करने का समय आया तब उन्होंने आपके साथ कुछ इस तरह से किया जैसे वो आपको पहचानते भी नहीं हैं. सो दिस टाइप ऑफ पैथेटिक सिचुएशन यू हैड फेस्ड. तो जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ठीक है वो माफ़ी मांग लेंगे, दे विल आस्क फॉर अ सिंसियर अपॉलॉजी. सॉरी. सो विल यू एक्सेप्ट ओके देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ? मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई यहाँ पे ना एक स्टोन का बना हुआ कुछ चीज़ें है
आपके सामने हो सकता है कि रखा हुआ है, मे बी इट्स अ मार्बल स्टैचू और समथिंग, आई डोंट नो, आई फेल्ट कि हो सकता है कोई स्टैचू आपके सामने हो, या आप जहाँ पे बैठ रहे हो उसके सामने हो सकता है वाइट मार्बल स्टैचू हो, उसी तरह से है। यहाँ पे देखो एक फिर से एक नेकलेस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखो दिस पर्सन इट्स लाइक यू नो व्हाट, गलती भी करेंगे बार बार और माफ़ी भी मांगना चाहेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे फिर आके बोलेंगे कि मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। इनको प्रॉब्लम करना है, क्रिएट वही करेंगे, बाद में आके पश्चाताप उन्हीं को होगा। सो ये इस इंसान का ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गुस्सा उनको खाते जाता है, लाइक यू नो जिस तरह से कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लग जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा हमें इरिटेशन देता है, उसी तरह से उनको गुस्सा जो है उनको बहुत ज़्यादा नाक पे चढ़ के रखा है, और कहीं ना कहीं पे गुस्से में आकर वो कुछ ऐसे अपने होशो आवाज़ खो बैठते हैं, उनको ऐसा ठिकाना ही नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, बार बार बोलते ही जाते हैं, दे कंटिन्यूसली टॉक इन अ वेरी रूड मैनर, ओके, एंड दे यूज टू टॉक ऑल्सो इन दैट मैनर, बट फिर भी आपने सहन इसलिए किया क्योंकि आपने इनको अपना साथी माना था। अगर अभी आपके साथ इनका रिलेशनशिप है सो ये कुछ समय तक बहुत ही अच्छे से आपको पैम्पर करेंगे, और थोड़ा सा द स्लाइटेस्ट एरर, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर लिया तो फिर ये शुरू हो जाएंगे उनका कंटिन्यूअस आर्गूमेंट्स और वर्बल फाइट्स, ठीक है। फिर ये आपको बोलेंगे कि मेरा फिर ठिकाना नहीं है, फिर आपको जिसके साथ जाना है आप चले जाओ, ठीक है, मेरे तरफ से कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट ना करो, और फिर ये आपको कुछ समय के बाद फिर कहेंगे कि कैसा चल रहा है, वो है, ये है। सो देयर बिहेवियर इज समथिंग लाइक दिस ओनली। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, यहाँ पे देखो ये इंसान कंटिन्यूसली आपको देखते ही जा रहे, हो सकता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फोटोज़, द कंटिन्यूसली seeing your photo and thinking about it the moment they get up from the bed, जब से ये बिस्तर से सो के उठते हैं तभी भी ये इंसान ऐसा ही करते हैं, आपके फ़ोटो को देखते हैं और ऐसा ही उनको लगता है कि मे बी इट वॉज माई मिस्टेक। यहाँ पे द डेट ऑफ 27, आई डोंट नो वाई 2 and 7 हैज़ कम साइड बाई साइड। 27 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 35 आज डबल डिजिट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, 35 इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे 17 दैट स्टार कार्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, ओके, टी लेटर एल आई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। कोई ऐसा स्टिक लेके चल रहा है, लाठी लेके चल रहा है, इधर तो हो सकता है कि उनको रिसेंटली कुछ चोट आए हो पैर पर, इसलिए हो सकता है कि ऐसा तकलीफ़ उनको हो रहा है, और जब इंसान को तकलीफ़ होता है स्पेशली चलने में, ठीक है, तब वो और भी ना परेशान हो जाता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, और मुझे जो है ना और ये डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा फीवर होने से लोग डिमोटिवेट नहीं होते जितना अगर पैर का प्रॉब्लम्स हो जाए ना उतना वो प्रॉब्लमेटिक उनके लिए और होता है, कि वो हो सकता है कि कुछ समय तक वो मे बी दे आर एट बेड रेस्ट और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, आई फेल्ट, या जब उनका इस तरह का सिचुएशन हुआ था तब आपने उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था, ये उनको अच्छे से याद है, आपने उनका सेवा भी किया होगा। तो जब भी उनको मतलब वो बीमार पड़ते थे, मे बी यू यूज टू लाइक सर्व दिस पर्सन अ लॉट, सो आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है इस इंसान के लिए, ये चीज़ तो ये रियलाइज़ करते हैं, लेकिन ना जाने कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जैसा उनकी जो तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, एंड यू हैव फोकस्ड ओके मच ऑन योर करियर, 100% you are focusing on your career but you are not focusing 1% on them, okay, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, does not matter, okay। now let me see with the help of the this one messages, वो messages क्या देना चाहते हैं वो हम देखते हैं, let me see what are the messages that they want
you to receive. All right. So यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. क्या मैसेजेस उनको पहुंचाना चाहते हैं प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. When I find myself being sad, I am at least comforted because I know that you will do anything that you can to make the pain go away. जैसे मैंने आपको बताया था और हूबहू वैसे ही आया कि जब वो तकलीफ़ में होते हैं, बीमार होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, तब उनको पता है कि आप ही उनको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं और कोई नहीं. एंड उसी के वजह से उनका दर्द गायब होता है, ना कि मेडिसिन के वजह से होते हैं. You are such a confident and courageous person. These are the qualities of yours that I really admire and find attractive. So आपके अंदर आजकल जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो चेंज इन एटीट्यूड हो, चाहे वो चेंजेस इन बिहेवियर हो, एक्सप्रेशन हो, हाँ वो उनको लगता है कि शायद आप उनको भूल चुके हैं या पूरी तरह से आप अपना करियर में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उनको गर्व भी है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं. You are always my calm in the middle of a storm. I always count on you to make me feel calm. कहीं ना कहीं पे आप इतना शांत हो, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, यू आर सो मच डाउन टू अर्थ. इवन अगर तूफ़ान भी आ जाए ना, अगर आप उनके साथ हो तो उनको कोई भी डर नहीं लगेगा या अशांत नहीं होंगे वो. You are more than enough for me. You make my heart feel so full. So आप उनके दिल की दस्तक है और आप इनके जो है पूरी तरह से आप ही ने इनको मंत्रमुग्ध करके रखा है. You are not afraid to take risk. You put yourself out there and I admire you so much. तो हमेशा ही वो जानते हैं कि आप हमेशा रिस्क टेकर है अपने लाइफ में और वो अप्रिशिएट करते हैं. You understand me so well and you make an effort to make me happy. So कि तो उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही उनको अच्छे से समझते हैं. अगर आप समझते नहीं तो उनके लिए आप इतना तो नहीं कर पाते, राइट. सो यही उनको ये जो कोशिश होता है आपका उनको खुश करना, उनके बातों पे एग्री करना, सो यही उनको बहुत ज़्यादा ढेर सारा उनको खुशी देता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and